नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यह संपूर्ण सृष्टि या समस्त ब्रह्मांड या पृथ्वी और इसके भीतर का हर तत्व आखिर क्यों और कैसे बना? पानी जो जीवन का आधार है, इसकी भूमिका सिर्फ एक साधारण तत्व की नहीं, बल्कि एक आत्मधिक पहरेदार की भी है। सतगुरु महाराज ने इस पर गहन विचार व्यक्त किया है। आज हम उन्हीं गूढ़ रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। संतों और ऋषियों ने सदियों से कहा है कि यह संपूर्ण जगह नियमों से संतुलित है। हर तत्व की अपनी एक मर्यादा है, अपना एक उद्देश्य है, और पानी यह केवल जीवन का बनाए रखने का माध्य नहीं, बल्कि यह ग्रह का पहरा देने वाला तत्व भी है। तो आइए आज इस अद्भुत विषय पर गहराई से चर्चा करते हैं। सदगुरु महाराज के अमृत वचनों को माध्यम से जानें। जब इस पृथ्वी की सच्चाई हुई, तब चारों ओर सिर्फ जल ही था। सतगुरु महाराज कहते हैं कि पानी को केवल जीवन देने वाला तत्व माना हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। पानी ही वह तत्व है जो इस धरती के हर परिवर्तन को देखता है, हर हलचल को महसूस करता है और आवश्यकता पड़ने पर आत्मा स्वरूप बदलकर सृष्टि के नियमों की रक्षा भी करता है। पानी का सबसे गुण है यह विभिन्न भी है और प्रचंड भी। यह शांत भी है और प्रलयंकारी भी। क्या यह संयोग मात्र है कि जब भी इस धरती पर संतुलन बिगड़ता है, तब पानी ही सबसे पहले प्रतिक्रिया करता है। यही कारण है कि संतों ने इसे ग्रह का पहरेदार कहा है। यह तत्व न केवल भौतिक स्तर पर बल्कि आत्मिक स्तर पर भी जगत की रक्षा करता है। पानी और कर्मों का हिसाब। सदगुरु महाराज हमें समझाते हैं कि पानी केवल भौतिक जगह का अंग नहीं, बल्कि यह हमारे कर्मों का भी साक्षी है। जिस प्रकार यह एक राजा का गुप्तचर हर गतिविधि पर नजर रखता है, उसी प्रकार यह पानी भी हमारी हर चेष्टा को अपने भीतर समेटे रहता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि पुराने समय में ऋषि मुनि किसी भी कार्य को जल के सामने रक्ष मानकर किया करते थे? इसका कारण यही था कि पानी समृद्ध रखता है, यह हमारी विचारों को, कर्मों को संचित करता है और समय आने पर उसी के अनुसारण प्रतिक्रिया भी देता है। यही कारण है कि जब कोई पवित्र साधना करता है तो जल भी शुद्ध और प्रभावशाली हो जाता है, और जब कोई अधर्म का आचरण करता है तो यही पानी उसे दंडित करने में भी सक्षम हो जाता है। बाढ़, सूखा और जल का न्याय। सदगुरु कहते हैं कि जब भी मानव अपनी सीमाओं को पार करता है, तब प्रकृति उसे संतुलन में लाने के लिए संकेत देती है। पानी कभी बाढ़ के रूप में आता है तो कभी सूखे के रूप में। यह सजा नहीं, बल्कि संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया है। हमें कई बार देखा है कि जब मनुष्य अपने अहंकार में लिप्त होकर प्रकृति के नियमों को तोड़ता है, तब जल ही उसे चेतावनी देता है। लेकिन हम इस चेतावनी को समझने में प्रयास भाई इसे केवल प्राकृतिक आपदा मानकर टाल देते हैं। क्या यह सच नहीं है कि जब भी इस पृथ्वी पर कोई बड़ा परिवर्तन आया, तब जल की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही? चाहे वह प्रलय हो या समुद्र मंथन हो या फिर अनधिक समय की आपदाएं, हर बार जल ही मनुष्य तत्व बनाकर सामने आया है। आत्मिक दृष्टि से पानी का महत्व। पानी केवल भौतिक जीवन का आधार नहीं, बल्कि आत्मिक उत्तरी का भी एक साधन है। सदगुरु महाराज बताते हैं कि पानी में चेतना होती है, या उस स्थान पर व्यक्ति की ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर लेता है। यही कारण है कि तीर्थ स्थलों का जल भी विशेष शक्ति होती है। गंगा, यमुना, सरस्वती या केवल नदियां नहीं, बल्कि जीवन ऊर्जा के स्रोत हैं, क्योंकि हजारों वर्षों से हम महात्माओं की साधना यह जल शुद्ध और दिव्य बन गया है। हमारे पूर्वज इसलिए जल को मंत्रों द्वारा शुद्ध करने का विधान रखते थे, क्योंकि वे जानते थे कि पानी न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी पवित्र कर सकता है। जल को कैसे पवित्र और सकारात्मक रखें? अब प्रश्न उठता है कि हम जल की इस ऊर्जा को अपने जीवन में कैसे सकारात्मक रूप से उपयोग करें। सदगुरु महाराज इसके लिए कुछ सरल लेकिन गहरे उपाय बताते हैं। जल का आदर दें।
जब भी पानी ग्रहण करें, कृतज्ञता के भाव से करें, उसे अपवित्र ना करें। मंत्रों का प्रयास करें, जल पर मंत्र उच्चारण करने से उसकी ऊर्जा परिवर्तन हो जाती है और जैसे मंत्र जल का शुद्ध और ऊर्जावान बनाते हैं। जल का स्वच्छ रखें, गंदा पानी केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और मानसिक ऊर्जा को भी खराब करता है। नदियां, झीलों और तालाबों को प्रदूषित ना करें, ये केवल जल स्रोत नहीं बल्कि ऊर्जा के भंडार है। तो साथियों, यह पानी केवल एक तत्व नहीं बल्कि इस ग्रह का पहरेदार है। यह हमारी हर प्रक्रिया को देखता है, हमारे कर्मों को संचित करता है और जब समय आता है तो इसके अनुसार हमें फल भी देता है। अब अगर हम इस सच्चाई को समझ लें तो जल के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं और जब ऐसा होता ना तो केवल हमारी आत्मा शुद्ध होगी बल्कि संपूर्ण सृष्टि भी संतुलन में बनी रहेगी।